क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर हमारा शो क्राइम थ्रिलर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। क्राइम थ्रिलर, अपराधी को करे बेनकाब, जुर्म को ना करे नजरअंदाज। अंदाज से ना नापिए किसी इंसान की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। बाहुबली नेताओं की बात हो और बिहार पीछे छूट जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वक्त वक्त पर बिहार में ऐसे माफिया डॉन होते रहे हैं जिन्होंने जुर्म की दुनिया से सियासत में कदम रखा और इस कदर दबंगई दिखाई कि अच्छे अच्छों के होश उड़ गए। 9 साल की उम्र और पहली हत्या का आरोप। 15 साल पूरा हुआ तो एक और हत्या में नाम आया। बस फिर क्या था, बिहार के बाढ़ जिले के इस छोटे से लड़के ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और एक के बाद एक कई खतरनाक अपराधों को अंजाम देते हुए बन गया मोकामा का डॉन। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बिहार के मोकामा का जिक्र आए और अनंत सिंह का नाम ना लिया जाए तो ये जुर्म की दुनिया के साथ नाइंसाफी होगी। तो चलिए अनंत सिंह की अनंत कथा पर आपको लिए चलते हैं। अपना जनता में घूम रहे हैं। अच्छा, हम बड़ी दिन पर आए तो जनता फेल कर रहे हैं। अनंत सिंह 5 लाख से जीतेगा, आइए नहीं। रोबदार मूछें, काला चश्मा और स्टाइलिश हैट, इन सबको अपनी पहचान बनाने वाले अनंत सिंह की दबंगई ना उनके चेहरे पर नजर आती है बल्कि अखबारों की सुर्खियां भी बनती है। लेकिन मोकामा के छोटे सरकार अनंत सिंह ने अपने नाम हत्या, फिरौती, अपहरण जैसे कई संगीन जुर्म दर्ज कराए। अनंत सिंह अपने अंदाज, खुर्राट स्वभाव और भारी भरकम मूंछों के साथ अपने शौक की वजहों से भी जनता के बीच काफी पॉपुलर रहे। आपको बता दें कि देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले बिहार के सांसदों और विधायकों के ही नाम है। बाहुबली अनंत सिंह की दबंगई का नमूना इसी से मिल सकता है कि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू से मतभेद होने के बाद निर्दलीय लड़ने पर भी अनंत सिंह भारी मतों से विधायकी जीते थे। फिर 2022 में विधानसभा का चुनाव इनकी धर्मपत्नी नीलम देवी ने जीता था। वो बात गलत था। दूसरा आदमी हाथ छोड़ दिए, पत्रकार भी छोड़ दिया। लेकिन हमारा डेरा पर हुआ था, पत्रकार के कहना था कि ये सब काम आप किए कि टीवी में पत्रकार चला के आया था यहाँ। तो उन लोग के बोलना था कि आप टीवी में नहीं चलाते तब हमको पूछने आते हैं, आप टीवी में चला रहे हैं खराब चीज़ और उसके बाद पूछने के लिए भी आए हैं। अब देखना यह होगा कि अगला चुनाव मोकामा विधानसभा सीट से कौन जीतता है। इस बाहुबली पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। तब भी धड़ल्ले से चुनाव लड़ते भी हैं और जीत का ताज भी पहनते हैं। ये है बिहार में राजनीति और दबंगई का मिश्रण। देश में सबसे अधिक दागी विधायक और सांसद बिहार के ही हैं। दशकों से बिहार की राजनीति में एक पहिया नेता तो दूसरा बाहुबली का होता आया है। राजनीति का ये रथ इन दोनों पहियों पर ही तो चलता है। मन नहीं लगता है, इसमें जरी लूज सा ज़्यादा होता है, वो सब हमको करे आता है। पहले जोड़ते थे, 15 साल से नहीं गया ठकुरबाड़ी। पहले तो हम ठकुरबाड़ी में रहने करते थे। हम सिर्फ जनता भीड़ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांग के चलाते हैं, पर डेरा में रहते हैं, फिर जाके जनता से वोट मांगेंगे हाथ जोड़ के। नहीं, अब मन लगता है, अब सेवा करते हैं ना तब मन लगता है। अनंत सिंह का जन्म राजनीतिक घराने में हुआ। उनके बड़े भाई दिलीप सिंह बिहार के बड़े नेता थे और लालू सरकार में मंत्री पद पर भी रहे। दिलीप अपने छोटे भाई अनंत को समझते थे और उन्होंने ही छोटे सरकार को सारे दांवपेच सिखाए। कम उम्र में ही वह रंगदारी और फिरौती के धंधे में आ गए थे। साल 1994 से 96 के बीच का समय था जब अनंत और नीतीश करीब आने लगे। 2004 का साल था जब बिहार एसटीएफ ने आनंद के घर पर छापेमारी की। भीषण गोलीबारी हुई लेकिन वह भाग निकलने में कामयाब रहे।
इसके बाद कई चुनाव में वह नीतीश के साथ रहे, लेकिन साल 2005 में असली रंग तब दिखा जब जदयू के टिकट पर अनंत सिंह को मोकामा विधानसभा से खड़ा किया गया। कई संगीन मामलों में नामजद होने और डॉन की छवि वाले इस शख्स ने यह चुनाव भी जीत लिया। हथियार तो सिर्फ शौक के लिए रखा करते हैं, वरना किसी के मन में खौफ पैदा करने के लिए तो बस अनंत सिंह का नाम ही काफी है। अनंत सिंह इस सीट से तो चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन साल 2007 में अनंत का नाम एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सामने आया तो नीतीश ने मौन धारण कर लिया। फिर इसी मामले में जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो उसे भी इस बदमाश के गुर्गे ने बंधक बनाकर पीटा, तब भी सुशासन बाबू शांत रहे। इस दौरान अनंत की कमाई भी धड़ल्ले से बढ़ती रही। 2005 के हलफनामे के अनुसार अनंत ने अपनी संपत्ति 3.40 लाख के करीब बताई थी, पर 2010 में वह बढ़कर करीब 39 लाख तक पहुंच गई। साल 2015 आते आते अनंत एक मामले में और घिर गए थे, जब 4 युवकों ने बीच बाजार उनके परिवार की एक महिला के साथ छेड़खानी कर दी थी और उसके बाद अनंत के गुर्गे ने इन चारों को बंधक बना लिया था, जिसमें एक की तो मौत भी हो गई थी। इसके बाद अनंत और उनके कुछ साथियों को अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया और इसी साल नीतीश और अनंत दूर हो गए, क्योंकि वह लालू और नीतीश के साथ आने से काफी नाराज थे। साथ ही उसने जदयू से इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन 2015 का चुनाव उसने जेल से ही लड़ा और जीता भी। इसके बाद 2019 में अनंत तब सुर्खियों में आए जब पुलिस ने उनके पैतृक घर पर छापेमारी कर एक AK-47, कई मैगजीन और बम बरामद किए थे। इस मामले में अनंत सिंह के खिलाफ उन पर IPC के साथ ही आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराएं लगाई गई और मामला दर्ज हुआ और फिर अनंत सिंह ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। हालांकि इस मामले में सफाई देते हुए अनंत सिंह ने कई कहानियां गढ़ी थी कि मैं वहां नहीं रहता इत्यादि इत्यादि। फिर अनंत सिंह हत्या और अपहरण के एक मामले में बरी हुए थे। फिर कुछ दिनों बाद ही अनंत सिंह को फिर एक दोहरे हत्याकांड में पटना की MP MLA स्पेशल अदालत में बरी कर दिया गया। फिलहाल कई अपराध से जुड़े मामलों में पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की पटना के MP MLA कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में पेशी के बाद अनंत सिंह ने पत्रकारों से बात की। मोकामा के पूर्व विधायक से जब जेल पर कब्जा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बिल्कुल देसी अंदाज में कहा कि हम तो जानबे नहीं करते हैं कि उस दिन बेऊर जेल में क्या हुआ था, बैरक का ताला बंद था कि नहीं, इसके बारे में भी कुछ भी नहीं जानते। दरअसल बेऊर जेल में 16 जुलाई को भारी बवाल हुआ था। जेल प्रशासन ने पूर्व विधायक अनंत सिंह पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। बेऊर जेल अधीक्षक ने गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। जेल पर कब्जा जमाना और कैदियों को जेल से भगाने का आरोप लगाया गया था। जेल अधीक्षक ने इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पूर्व विधायक अनंत सिंह समेत 32 कैदियों को आरोपी बनाया गया। अनंत सिंह पर लगे आरोपों को लेकर जब पूछा गया तो फिर से देसी अंदाज में RJD नेता ने कहा, यह आरोप बेबुनियाद है, इस संबंध में हमको कुछ जानकारी नहीं है, यह सब तो होते ही रहता है। वहीं फिर केस दर्ज होने के सवाल पर मोकामा के सरकार ने कहा कि यह सब होते रहता है, इस मामले में हमको कुछ नहीं कहना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनंत सिंह ने आगे कहा कि नहीं देख रहे हैं
कि जेल से आए थे और फिर से जेल जा रहे हैं। पर इसमें अनंत सिंह की बैरक और डिवीजन खंड का दरवाजा खुला रह जाने का कोई भी जिक्र नहीं है, जबकि गेट खुले रहने के कारण अनंत सिंह ने कारा प्रशासन पर हत्या करने की आशंका जताते हुए अपने समर्थकों के साथ काफी बवाल काटा था। तो वहीं जेल अधीक्षक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों के पीछे की मंशा जेल पर कब्जा जमाना और कैदियों को जेल से भगाना था। इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सदर एसडीएम और फुलवारी शरीफ एसपी से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी, लेकिन इसके पहले ही बवाल के लिए कैदियों को जिम्मेदार बता दिया गया। बड़ी बात यह है कि हालात नियंत्रित करने के लिए कैदियों पर हल्का बल प्रयोग करने की भी बात स्वीकार की गई। हालांकि इस दौरान कितने बंदी घायल या चोटिल हुए इसका उल्लेख नहीं है। डीएम द्वारा गठित टीम की जांच रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। एसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि 16 जुलाई की सुबह अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने डिवीजन खंड में तैनात कक्षपाल अनिरुद्ध कुमार बैठा की पिटाई की। बीच बचाव करने आए सहायक अधीक्षक मुकेश कुमार को भी पीटा। उसके बाद सिंगल सेल में पहुंचकर उपस्थित कक्षपाल संजीव कुमार शाह और गौतम कुमार की पिटाई की और चाबी छीन ली। कैदियों ने सीसीटीवी कैमरे भी क्षतिग्रस्त कर दिए। सेल में बंद बंदियों को बाहर निकाल दिया। मारपीट में जेल उपाधीक्षक राजेश कुमार सिंह, सहायक अधीक्षक भूतेश कुमार, कौशल किशोर प्रसाद और नीरज कुमार रजक, कक्षपाल संजीव कुमार शाह सहित कईयों को चोटें भी आई थी। प्रशासन की ओर से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह, गंगा गौतम, गौतम कुमार उर्फ चीकू दया, गौतम कुमार सहित कईयों की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पूर्व विधायक को छोड़कर उनके सभी समर्थकों को भागलपुर और मुजफ्फरपुर की जेल में शिफ्ट कराया गया। बता दें कि बिहटा के चर्चित बिल्डर राजीव रंजन उर्फ राजू सिंह अपहरण मामले में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। इस मामले को लेकर दानापुर के व्यवहार न्यायालय में अनंत सिंह की पेशी हुई। इस मामले को लेकर अनंत सिंह के वकील ने बताया कि बिहटा के 2014 के बिल्डर राजीव रंजन उर्फ राजू सिंह अपहरण कांड के मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह की पेशी सशरीर दानापुर के व्यवहार न्यायालय में हुई। उन्होंने बताया कि अनंत सिंह दानापुर के मजिस्ट्रेट पवन कुमार के न्यायालय में पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस बीच न्यायालय परिसर में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह के समर्थक भी भारी संख्या में न्यायालय पहुंचे थे। अनंत सिंह ने अपने समर्थकों को हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। वहीं राजधानी पटना से 5 मई 2024 को बड़ी खबर सामने आई कि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। 5 मई 2024 रविवार को वह जेल से बाहर आए। उन्हें 15 दिन की पैरोल मिली है। जानकारी के मुताबिक अनंत सिंह के पैरोल पर रिहाई का आधार जमीन का बंटवारा बताया गया है। समर्थक कई दिनों से उनके बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके बाहर आते ही स्वागत के लिए भारी संख्या में समर्थक इकट्ठे हुए। फिर पूर्व विधायक अनंत सिंह का काफिला बाढ़ अनुमंडल पहुंचा। यहां उनका फूल माला से स्वागत किया गया। इतनी अकड़ मत दिखा वरना छोड़ देंगे तुझे भीगे कागज की तरह, न लिखने के काबिल और ना ही जलाने के। इसी को चरितार्थ करते हुए पूर्व विधायक अनंत सिंह का रुबाब कम नहीं हुआ है। ये पब्लिक है, सब जानती है। पर जेल से बाहर आते ही चौथे चरण में 13 मई को होने वाले मुंगेर लोकसभा के चुनाव से पहले चुनाव रोचक हो गया है। किसी ख्वाब की इतनी औकात नहीं जिसे हम देखें और पूरा ना हो। ये अनंत सिंह पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो अब अनंत सिंह की अनंत कथा में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे नई क्राइम स्टोरी के साथ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी जुर्म की दास्तां हो जो आप हमें भेजना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 933479
9347222857। नंबर एक बार फिर से सुनिएगा, 9334722857। क्राइम थ्रिलर, अपराधी को करे बेनकाब, जुर्म को ना करे नजरअंदाज। तो आज के इस शो क्राइम थ्रिलर में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नई जुर्म की दास्तां लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।